ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मार्क्स देखते हैं कि पेपर 2 में हमारे पास कितने मार्क्स हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, हमारे पास पेपर 2 के अंदर क्या टाइम होता है, तो हमें पता लगा कि इसके अंदर होता है 1 hour 30 minutes। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है और क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। बेसिकली ये जो हमारा पेपर होता है, अच्छा, एनीवन इज इन द मीटिंग रूम। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट डिजाइन, इसका मतलब है कि हमें एक कोडिंग फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। और हमारे पास जो है डायग्रामिक फॉर्मेट भी आ सकता है, मतलब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट। ये पेपर एक्सटर्नली असेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि द स्टूडेंट इज टू राइट ऑल द थिंग्स एंड ही और शी हैज टू अटेम्प्ट द पेपर ऑन द पीस ऑफ पेपर। किसी कंप्यूटर लैंग्वेज या किसी उसके अंदर हमें किसी जो है सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं देना। अनलाइक पेपर ए लेवल पेपर्स जो है आपके पास, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन अ कंप्यूटर। सो यू हैव टू राइट द कोड इन दैट। अभी तो हमें पेपर के अंदर देना है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नली असेस्ड पेपर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है थ्योरी एंड कोडिंग रिलेटेड टू प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेपर 2 की बिल्कुल प्रोग्रामिंग बेसिक से। ठीक है, प्रोग्रामिंग बेसिक्स। सबसे पहले, कैन एनीवन टेल मी अबाउट एल्गोरिथम? व्हाट इज एन एल्गोरिथम? कोई भी, किसी को थोड़ा सा आइडिया हो अबाउट एल्गोरिथम? नो? अच्छा, लेट मी टेल यू। एल्गोरिथम बेसिकली किस चीज को बोलते हैं? एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को बोलते हैं। किसी भी स्टेप की सीरीज या फिर सीक्वेंस, अ सीरीज या फिर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू डू अ टास्क। अब इट कैन बी एनीथिंग, मतलब अगर इफ आई एम आस्किंग, इफ अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट इन अ क्लास टू ब्रिंग हिम सम वाटर, तो बच्चा खड़ा होगा अपनी चेयर से, ही विल गो, ही विल फाइंड अ कूलर, ही विल इनपुट द वाटर इन द ग्लास, और फिर वो वापसी आएगा। तो दीज आर द स्टेप्स इन ब्रिंगिंग द वाटर टू द टीचर। तो किसी भी चीज के स्टेप्स के अंदर एल्गोरिथम कहलाया जा सकता है। लेकिन एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, मैंने इस पे डबल एरो डाल दी है, वही सेम बात है ऊपर की, सीरीज और सीक्वेंस, यहाँ पे भी वही बात। तो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, या फिर यू कैन से अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम, यू कैन से प्रोग्राम और अ कोड। ठीक है, अच्छा भाई, तो जो जो प्रोग्राम लिखते वक्त जितने स्टेप्स फॉलो करोगे, जितनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब एल्गोरिथम का के कीवर्ड का आइडिया हो गया, तो आपको सूडो कोड के भी कीवर्ड का आइडिया हो जाना चाहिए। सूडो कोड हम देखते हुए आ रहे हैं, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस, ओ लेवल्स पेपर 2 के अंदर हमें सूडो कोड्स लिखने हैं। ये सूडो कोड्स होते क्या हैं? सूडो कोड किस चीज का नाम है? सूडो कोड बेसिकली अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या
you can write rules to write a program या कोड. ठीक है, मैं कोड कहूँ या प्रोग्राम कहूँ, एक ही बात है. सही. अच्छा, तो सूडो कोड बेसिकली किसी भी टास्क को एक फॉर्मल रूल्स के अंदर, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के अंदर लिखना, जिसके अपने तरीके हैं, अपने कवानीन है, उसको हम कहते हैं सूडो कोड. मतलब सूडो कोड एक अपनी पहचान, खुद में एक अपनी पहचान रखता है. ठीक है. एक दूसरा पॉइंट क्या है सूडो कोड का? सूडो कोड के अंदर सिंटैक्स फिक्स्ड होता है. इसका मतलब क्या है सर? सिंटैक्स क्या होता है? तो ऑब्वियसली मेनी थिंग्स विल केम इन योर माइंड. थोड़ा सा एक दफा चीजें थोड़ा सा जो है ओपन अप करूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस वगैरह, क्वेरीज वगैरह लेता हूं. तो सिंटैक्स किस चीज को बोलते हैं? सिंटैक्स हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कोड. मतलब एक कोड का बेसिक स्ट्रक्चर. जैसे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, पहले इसकी मैं बता दूं किस तरीके से होता है सिंटैक्स. तो अगर मैंने एक प्रोग्राम लेट सपोज इसके अंदर लिखा, और मैंने कहा कि ये इंस्ट्रक्शंस है मेरी, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस है, और इसको इस तरीके से लिखना है. यहाँ पे फॉर का कीवर्ड आएगा, यहाँ पे ये चीजें आएंगी, थोड़ा सा आगे प्रिंट होगा, और फिर आखिरी में एंड होगी, चीजें ऊपर स्टार्ट होंगी. तो ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ना, ये फिक्स्ड है. मतलब यू कांट चेंज देम. इफ यू वांट टू यूज अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन इन योर प्रोग्राम, यू वोंट चेंज इट्स कीवर्ड्स. मतलब उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको सेम रखने हैं. दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट सपोज आप लोग, ऑब्वियसली बात है, स्कूल्स 90% मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स. कुछ ही स्टूडेंट्स प्राइवेट होते हैं. तो आप लोग के स्कूल में कुछ फिक्स सिंटैक्स होते हैं. जैसे कि आपकी ड्रेसिंग का जो कोड होता है, ड्रेसिंग कोड, तो ड्रेसिंग कोड आपका एक सेम होता है कि यू हैव टू वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टी शर्ट, सॉरी शर्ट इन योर यूनिफॉर्म. और उसके अंदर आपके आपके पास एक फिक्स जो है ना, फिक्स कलर की पैंट होती है, और एक ही जगह से मिल रही होती है. यू कांट अफोर्ड टू बाय एनी अदर पैंट. दूसरी आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. ठीक है. तो वहां पर वो इस्तेमाल नहीं होगी, दे वोंट अलाउ यू. तो ये एक फिक्स सिंटैक्स एक स्कूल का. सही है. सही है. सूडो कोड का आइडिया हो गया, सिंटैक्स का आइडिया हो गया क्या होता है. आगे बढ़े. एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? इंशाल्लाह रेहान आपको क्लियर है? यस सर. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अब हम बेसिकली एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्राम हमारे पास क्या क्या चीजें आपके जो है ना एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होती है. मतलब किस तरीके से एक प्रोग्राम जो है. वालेकुम सलाम. अच्छा, आप अपने अगर नाम से आ जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आई डोंट नो आप कौन है, बल्कि आप नाम बता दे तो बेहतर होगा. अच्छा, तो एक प्रोग्राम लिखने के 3 तरीके होते हैं. ठीक है. 2 तरीके हमारे ओ लेवल्स में, तीसरा तरीका हमारे एएस लेवल में और ए लेवल्स में आएगा. क्या क्या तरीके होते हैं देख लेते हैं अभी. तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं जो जिससे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं. पहला तरीका क्या है? सूडो कोड. मतलब कोडिंग करना, एक तरह से जो है लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना. दूसरा तरीका फ्लो चार्ट. ठीक है. सूडो कोड हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम जो पूरा लिखते हैं हम फॉर अ कोड. फ्लो चार्ट क्या है हमारे पास? डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन. और तीसरा तरीका हमारे पास क्या है? मॉड्यूलर अप्रोच, जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है. इसको तो हम यहाँ से फौरन हटा देते हैं. 2 जो चीजें हैं ना हमारे पास, सूडो कोड और फ्लो चार्ट, ये हमें सीखनी है और इसमें हमें अपना हाथ पक्का करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम सूडो कोड